तेरा वचन कहता है यीशु मसीह आपने कहा पिता की मर्जी के बिना कोई भी मेरे पास नहीं आ सकता। बोले हे परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं कि तेरी दया और तेरे अनुग्रह के द्वारा आज हम तेरी पवित्र हुजूरी में आए। और बोले परमेश्वर, जो तेरा आत्मा हमें लेकर आया है, तो बोले परमेश्वर हम बिलीव करते हैं कि आज के वचन के द्वारा तेरा आत्मा हमसे बात करेगा, हमें छुड़ाएगा, हमें चंगा करेगा। और बोले परमेश्वर तेरा आत्मा हमारे जीवन में बड़ी गवाहियों को पैदा करेगा। परमेश्वर करो प्रार्थना ऊंची आवाज के साथ, सब जन अपने हाथों को उठा के प्रार्थना करो, तारीफ करो परमेश्वर के उन कामों के लिए जो उसकी आत्मा ने आपके जीवन में किया है। आमीन। जोर से बोलो हालेलुया। तारीफ करो परमेश्वर की। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ परमेश्वर की हजूरी में। बैठ जाओ सब अपनी जगह के ऊपर, अपने हाथों को उठाओ, बोलो परमेश्वर तेरे पवित्र वचन को हम सुने, इन्हें समझे। और बोलो परमेश्वर ये वचन हमारे जीवनों में बहुत से फलों को लेकर आए। कोई अंधकार की शक्ति इन फलों को चुराने न पाए। करो प्रार्थना ऊंची आवाज के साथ सब जन। तारीफ करो जोर से परमेश्वर की। हालेलुया। कितने खुश है परमेश्वर की हजूरी में। बाइबल कहती है वो शांति का राजकुमार। हालेलुया। और आज अगर आप परमेश्वर की हजूरी में आए हो तो मैं ये विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर का आत्मा अपनी सच्ची शांति आपको देकर भेजेगा यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है जो शांति मैं तुम्हें दूंगा, उसने कहा वो शांति नहीं होगी जो संसार देती। संसार की शांति कौन सी है? मान लो आपने एक्टिवा ले लिया नया, आप खुश हो गए। हाँ, कल को आपकी एक्टिवा किसी भी रीजन की वजह से, हो सकता है आपने किस्त पे लिया या किसी भी रीजन की वजह से अगर वो एक्टिवा चली गई, आप फिर दुखी हो जाओगे। हाँ, मान लो आप चाह रहे मुझे जॉब मिले, आपको जॉब लग गया, आप खुश हो गए। हाँ, किसी रीजन में वो जॉब चली गई, आप दुखी हो जाओगे। इसका मतलब क्या है? ये वो शांति और आनंद है जो सांसारिक है। हालेलुया। पर जो शांति और आनंद परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें दूंगा, वो तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाएगी, फिर चाहे तुम्हारे पास कुछ हो या ना हो। हालेलुया। और मैं ये विश्वास करता हूँ कि वो सच्ची शांति आज परमेश्वर आप सब लोगों को देगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तैयार हो वचनों को सुनने के लिए? अपने बाइबल को अपने हाथों में उठाओ, बोलो परमेश्वर जो तेरे इन वचनों को हम सुने, बोलो परमेश्वर हमारी आत्मिक बुद्धि को खोल खुदावन कि आपका वचन हमें समझ आए, हमारे हृदय में प्रवेश करे। और बोलो परमेश्वर जैसा तू चाहता है हम उसी अनुसार चले। बोलो परमेश्वर जैसे कि तेरे दास मनुष्य ने कहा, परमेश्वर तूने उसे आज्ञा दिया था कि व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए, दिन रात इसी पर ध्यान किए रहना। ऐसा करने से तेरे सारे काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। बोलो परमेश्वर आज जो आपके इन पवित्र वचनों को हम सुने, इन्हें समझे, और बोलो परमेश्वर तेरी व्यवस्था की पुस्तक हमारे चित्त से कभी न उतरने पाए, ताकि बोलो परमेश्वर जैसा तू चाहता है तेरे लोग प्रभावशाली ठहरे, उनके सारे काम सफल हो। बोलो परमेश्वर आपका ये वचन हमारे जीवन में पूरा हो। करो प्रार्थना ऊंची बात सब जन। बच्चों का हाथ ध्यान रखना, कोई शोर शराबा नहीं होना चाहिए। इनका आवाज बिल्कुल नहीं आना चाहिए, आपकी ड्यूटी है।
आमीन, हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। तारीफ करो परमेश्वर की। जिन लोगों के पास बाइबल है, अपनी बाइबल को खोलो। रूत 2 से मैं पढ़ूंगा और आप सुनना इन वचनों को ध्यान से। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने अपने बड़े नाम से अधिक महत्व अपने पवित्र वचन को दिया। हालेलुया। जिन लोगों के पास बाइबल है वो बाइबल खोलो, जिनके पास नहीं है आप ध्यान से जस्ट सुनना। हालेलुया। तैयार हो प्रभु के वचन को सुनने के लिए? कितने लोग तैयार हैं? अगर आपके अंदर प्यास है तो परमेश्वर उस प्यास को बुझाएगा अपने वचन के द्वारा। हालेलुया। और जब वचन के द्वारा आपकी प्यास बुझाई जाएगी तो बाइबल कहते हैं इस दुनिया की जितनी भी चीजें आज आप देख रहे हो ना, बाइबल कहते हैं वचन के द्वारा बनी। हालेलुया। और वो वर्ड जब हमारे अंदर आ जाएगा तो ये दुनिया की हर एक ब्लेसिंग जो हम चाहते हैं हमारी लाइफ में हो, वो सब हमारी लाइफ में है। हालेलुया। तारीफ करो जोर से परमेश्वर की। जब हम पढ़ते हैं रूत 2 उसके 1 से मैं पढ़ता हूँ और सुनना आप ध्यान से वचन क्या कहता है। उसमें लिखा है, नाओमी के पति एलीमेलेक के कुल में उसका एक बड़ा धनी कुटुंबी था जिसका नाम बोज था। मोआबिन रूत ने नाओमी से कहा, मुझे किसी खेत में जाने दे कि जो मुझ पर अनुग्रह की दृष्टि करे, उसके पीछे पीछे मैं सिला बीनती जाऊं। उसने कहा, चली जा बेटी। इसलिए वो जाकर एक खेत में लबने वालों के पीछे बीनने लगी और जिस खेत में वो संयोग से गई थी वो एलीमेलेक के कुटुंबी बोज का था। और बोझ बैतलहम से आकर लबने वालों से कहने लगा, यहोवा तुम्हारे संग रहे। और वे उससे बोले, यहोवा तुझे आशीष दे। तब बोझ ने अपने उस सेवक से जो लबने वालों के ऊपर ठहराया गया था पूछा, वह किसकी कन्या है? जो सेवक लबने वालों के ऊपर ठहराया गया था उसने उत्तर दिया, वह मोआबिन कन्या है जो नाओमी के संग मोआब देश से लौट आई है। उसने कहा था, मुझे लबने वालों के पीछे फूलों के बीच बीनने और बाले बटोरने दे। तो वह आई और भोर से अब तक यही है कि वह थोड़ी देर तक घर में रही थी। उसके 8 में लिखा, तब बोझ ने रूत से कहा, हे मेरी बेटी, क्या तू सुनती है? किसी दूसरे के खेत में बीनने को ना जाना, मेरी ही दासियों के संग यहीं रहना। जिस खेत को वे लगती हो उसी पर ध्यान बांधे रहे और उन्हीं के पीछे पीछे चला करना। क्या मैंने जवानों को आज्ञा नहीं दी कि वे तुझे तंग ना करें? और जब जब तुझे प्यास लगे तब तक तू बर्तनों के पास जाकर पानी पीना जिसे जवान लोग भरते हैं। तब वह भूमि तक झुककर मुंह के बल गिरी और उससे कहने लगी, क्या कारण है कि तूने मुझ परदेशन पर अनुग्रह की दृष्टि करके मेरी सुधि ली? बोझ ने उत्तर दिया, जो कुछ तूने पति की मृत्यु के बाद अपनी सास से किया और तू किस प्रकार अपने माता पिता और जन्मभूमि को छोड़कर ऐसे लोगों में आई है जिनको तू पहले ना जानती थी, यह सब मुझे विस्तार के साथ बताया गया है। यहोवा तेरे कार्य का फल दे और इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जिसके पंखों तले तू शरण लेने आई है तुझे पूरा बदला दे। उसने कहा, हे मेरे प्रभु, तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे, क्योंकि यद्यपि मैं तेरी दासियों में से किसी के भी बराबर नहीं हूँ तो भी तूने अपनी दासी के मन में बैठने वाली बातें कहकर मुझे शांति दी। सब बोलो आमीन, हालेलुया। देखो परमेश्वर का वचन क्या कहता है। हम सब ने रूत की स्टोरी सुनी है ना? कितनों को पता है रूत के बारे में? वचन कहता है, अच्छा कितने लोग चर्च जाते हैं? आप लोग हाथ खड़े करो जो चर्च जाते हैं। ऑलमोस्ट लोग जाते हैं। हाँ, रेगुलर जाते हो आप चर्च? कितने जो हर एतवार वीरवार जाते हैं? पहले जो हर संडे जाते हैं और जो एतवार वीरवार दोनों दिन जाते हैं वो ऊंचा हाथ खड़े करो। हाँ, डाउट में नहीं रहना। हालेलुया। देखो जब हम इस वचन को पढ़ते हैं, बोझ, बाइबल कहते हैं कि जब रूत का घरवाला मर गया उसके बाद भी उसने अपनी सास को नहीं छोड़ा। इसमें एक बात लिखा कि जब उसकी सास बोलती, पहले क्या होता है जब हस्बैंड मर जाता है तो दोनों दो होती ना, क्या बोलते हैं उसको, दोनों देवरानी जेठानी जो भी कहना, वो दोनों रेडी होते हैं। जब हस्बैंड दोनों का मर जाता है, हाँ, वो दोनों कहते हैं कि हम अपनी बूढ़ी सास को नहीं छोड़ेंगे। आ जाओ 2-3 जने आ जाओ, ऐसे आपको ज्यादा अच्छा समझ आएगा कि क्या बात हो रहा है। जल्दी जल्दी आ जाओ, आ जाओ 2 जने। 1 घंटे आप में से आ जाओ, कोई भी आप आ जाओ। तो यहाँ पे देखो
आप बैठो बच्चों, आप जो जवान लेडीज आप आओ, आ जाओ 2 जने जल्दी, क्योंकि जो हमारे पास है फिर बच्चों को क्यों ले, वो तो बच्चों आ जाओ, आ जाओ 1 मिनट। आप देखना, क्योंकि बाइबल जो मैं आपको वर्ड अगर मैं ऐसे आपको बोलूंगा तो हो सकता है आपको इतना समझ ना आए कि पता नहीं क्या बात कर रहे हैं, है ना। आप ऐसे हो सकता है बोल, आप बीच में आओ, आप इधर इधर। अब देखो, ये सास है, ये दोनों बहुएं हैं, ये रोते हैं, हाँ, और इसका नाम ओरपा है, ठीक है। ये दोनों बहुएं, जब इनके बाइबल कहती है जब इन दोनों का जब हस्बैंड मर गया, हाँ, उसके बाद ये बोलते कि ये क्रिश्चियन है और ये अन्य जाति से है, ये दोनों प्रभु को नहीं मानते। पर जैसे आज भी आप देखते हो ना, मैरिजेस कई बार लोग कर लेते हैं, अन्य जाति में कर लेते हैं, हमें मना किया जाता है समझ करो, बट फिर भी करते हैं। ऐसी गलती इनके जो ये नयोमी, हाँ, इसके बेटे ने की, एक अन्य जाति औरतों से दोनों ने शादी कर ली। जब दोनों का हस्बैंड मर गया तब ये बोलते हैं, ये क्रिश्चियन बोलते हैं कि ऐसा करो कि अब मैं तो बूढ़ी हूं, अब ना मेरा कोई बेटा है, घर वाला भी मर गया। इसने कहा अगर तो मेरा कोई बच्चा होता तो तुम मेरे साथ चलते हो, तो मैं बोलते कि हाँ शायद जब वो बड़ा हो जाएगा ना तो मैं तुम्हारी शादी उसके साथ करवा दूंगी, हाँ, तो भी एक उम्मीद नजर आती भी हाँ चलो बुढ़िया के साथ चलते हैं, है ना, चाहे आज नहीं तो 10 साल बाद ही सही हो सकता है। हाँ, उसने कहा ना मेरा पति है, ना मेरा कोई बच्चा है, तुमने क्या, तुम जवान औरतें हो, मैं बूढ़ी, तुम मेरी बूढ़ी के साथ जाके क्या करोगे, मतलब मेरी लाइफ तो खत्म ही है, अब तुम अपना जिंदगी क्यों बर्बाद करना चाहते हो मेरे साथ जाके। हालेलुया। बाइबल कहती जब शुरुआत में दोनों ने बोला हम तेरे साथ जाएंगे, तुझे नहीं छोड़ेंगे, पर जब इधर से जवाब इस तरह का है, आपको सुन के क्या लग रहा है। मान लो अगर आपकी सास ऐसे सिचुएशन में आपको बोले कि ना मेरा कोई बच्चा है, हाँ, ना मेरा घर वाला है, तो तुम मेरे साथ जाके क्या करोगी। अगर तो मेरा कोई बच्चा होता है, मैं बोलते हाँ जब वो बड़ा होगा ना तो तुम्हारी शादी उससे कर देंगे, हाँ, ऐसा भी नहीं है, तो फिर तुमने मेरे साथ जाके क्या करना है। आपको सुन के क्या लगता है, अच्छा नहीं लगता। मैं आपको बताता हूँ, सुन के ऐसा लगता है कि यार बात तो सही है, ना कोई बेटा है इसके, है ना भाई, मैं सोचो भाई 10 साल बाद जब वो बड़ा होगा तो मैं उससे शादी कर लूंगी, ना इसका घर वाला है भाई, चलो दोबारा हो सकता है अभी नहीं है, हो जाए, हाँ, अब ना घर वाला है ना बच्चा है, तो क्या मेरा फ्यूचर इसकी उस बुढ़िया के साथ जाने का मेरा क्या फायदा, इसकी तो लाइफ गई गई, हमारी भी डुबोएगी। हालेलुया। लगता है, ऐसा लगता है कि नहीं लगता है। ऐसे में जब इस तरह से कन्विंस किया गया, इसके द्वारा नहीं, शैतान ने यूज किया, जैसे बाइबल कहती है पतरस ने कहा था यीशु मसीह को, जो यीशु मसीह ने कहा मैं क्रूस पर चढ़ा जाऊंगा, उसने कहा प्रभु तेरे से तो ऐसा कभी ना हो, और यीशु मसीह ने बोला हे शैतान तो मेरे ठोकर का कारण। यीशु मसीह ने देखा कि ये पतरस नहीं बोल रहा है, ये इस दुष्ट आत्मा शैतान इसके बीच से बोल रहा है। असल में नयोमी नहीं बोल रही थी, वो शैतान यूज कर रहा था, हाँ, और कन्विंस आज भी शैतान लोगों को कन्विंस करता है उनकी प्रॉब्लम्स के द्वारा। जैसे यीशु मसीह को बोला बोल इस पत्थर को रोटी बन जाए, क्योंकि उसको भूख लगी थी। आज हो सकता है किसी को जॉब के द्वारा, किसी को बिजनेस के द्वारा, किसी को कर्जे के द्वारा शैतान कन्विंस करता है और उसको परमेश्वर से दूर करने की करता है। हाँ? ऐसे ही जब इसने बोला अपनी दोनों बहुओं को, तो बाइबल कहती है कि एक वापस चलेगी। हाँ जी सर, आप जाओ, बैठ जाओ। हाँ, आप दोनों ये करो। अब देखो, एक जब इसने समझाया, दोनों कह रहे थे हम दोनों जाएंगे साथ, हाँ, जब समझाया गया एक समझ गई, एक समझ गई कि सही बात है यार, मेरा फ्यूचर इसके साथ कुछ भी नहीं है, ना इस बुढ़िया के बेटा है ना इसका घर वाला है, इसकी तो लाइफ बर्बाद ही है, मैं भी गई। सही बोले बढ़िया, बात मान लो। अब हम दोनों ने बोला जाएंगे, तो लोग भी नहीं बोल सकते देख एक बहू चली गई और तू देख कैसी है। हाँ, अब लोगों के सामने कहते हैं ना मुंह ऊपर करने वाली बात, भाई कल को अगली बोल लिया मैं तो कह रही थी कि मैं चलती हूँ, मेरी सास ने मना कर दिया, इसमें मेरी क्या गलती है। हाँ, तो उसने क्या सोचा कि हाँ सही है, अब ना मुझे लोग कुछ बोल सकते हैं, मैं दोनों तरह से फ्री हूँ, अब मैं अपनी शादी करके बच्चे पैदा करके अपने सुखी से रह भी सकती हूँ, और ना लोगों का मुंह रहेगा मेरे सामने भी एक गई और दो रह गई। हाँ, तूने गलत किया, ठीक है, धुआं निकल गई, ये समझ गया। बिल्कुल। आप लोगों को क्या लगता है, जब आप लोग ये स्टोरी सुन रहे हो, आपको क्या लगता है कि बुद्धिमानी का फैसला किसका है। ये कह रहे कि नहीं, परमेश्वर के जीवन की शपथ, मृत्यु को छोड़ अगर मैं और किसी भी कारण से तुझसे अलग हूं तो परमेश्वर इससे भी बुरा बर्ताव मेरे से करे, और ये कहती मैं तेरे साथ चलूंगी। हाँ, आपको क्या लगता है किसने बुद्धिमानी वाला फैसला लिया, हाथ खड़े करना।
आपने ऐसे हाथ खड़ा कर दिया, मैं ये रूत ने अच्छा फैसला लिया या ओरपा ने? कैसे रूत ने कैसे फैसला लिया? अच्छा तो रूत कह रहा था ना कि मैं साथ में जाऊंगा। हाँ, तो बुढ़िया से तो कोई मतलब ही नहीं है। आप देखो, अभी मैं आपको बताऊं, प्रेजेंट टाइम के अकॉर्डिंग, दुनियावी लोगों के अकॉर्डिंग उसने अच्छा फैसला जो वापस चली गई, बुद्धिमान है। ये तो मूर्ख है। ये जवान औरत है, बुढ़िया के साथ जा रही, ना इसका बेटा है ना इसका घर वाला है, ये बुढ़िया की तो जिंदगी बर्बाद होगी, साथ में उसकी भी होगी। लोगों के निगाह में ये मूर्ख ठहरी इसके साथ जाके अभी, और वो जो वापस चली गई ना वो बुद्धिमान ठहरी। लोगों के सामने भी मुंह ऊंचा कर लिया और उसका काम भी बन गया। हाँ, पर यही वर्ड परमेश्वर ने आज मुझे दिया है। जब ये साथ जाती कि नहीं, परमेश्वर के जीवन के समय तुझे नहीं छोड़ूंगी, लिखा जैसे वो गई, हाँ, एक खेत में गई, ऐसे ही लिखा इत्तेफाक से, और वो खेत जो था वो बोझ का था, जो कि उसका कुटुंबी था, नाओमी का। मैं आपको बता रहा हूं, शैतान जब बात नहीं करता है ना, जब आपके हालात को दिखाता है, चारों तरफ से जब लोग आपके अगेंस्ट खड़े होते हैं, आपको लगता है यार सही बात है, मैं गलत कर रहा हूं और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे ये छोड़ के मुझे यही करना चाहिए, ये प्रेयर, ये फास्टिंग, इन चीजों से कुछ नहीं होने वाला। ऐसा शैतान आपको दिखाता, कन्विंस करने करता है। पर अगर आपने मन बना लिया, अगर आप कन्विंस नहीं हुए और जब आपने मन बना लिया प्रभु के पीछे चलने का, तब परमेश्वर आपको बड़ी टेस्टमनी के साथ खड़ा करता है। हालेलुया। और देखो, जब ये गई तो क्या इसकी जिंदगी बर्बाद होगी क्या? लिखा जैसे वो गई, अगर इसका घर वाला ना मरता तो वो तो एक ऑर्डिनरी, जैसे आप कह सकते हो कि जैसे रिश्तेदार के योग होते ना, अमीर होते हैं, कई ऐसे होते हैं, हो सकता है वो गरीब है, उनके रिश्तेदार हो सकता है कई अमीर हो। अगर उसका वही पति रहता तो वो जो अमीर परमेश्वर ने रखा था वो उसकी लाइफ में ना आता। बाइबल कहती है हर बात मिलकर भलाई को पैदा करते हुए परमेश्वर से प्रेम करते, कोई मायने नहीं करता आज आपके साथ क्या हो रहा है। अगर ये वर्ड आपको पता है कि परमेश्वर का हर बात मिलकर भलाई को पैदा करते हुए प्रभु से प्रेम करते हैं, आप बिलीव करो परमेश्वर उन सब बातों को जोड़ेगा और इन दी एंड में वो आपके लिए भलाई को पैदा करेगा। हालेलुया। जैसे जब ये गई, बोझ के साथ मुलाकात हुआ। हाँ, अब देखो, जब हम इस वचन को पढ़ते हैं, उसमें लिखा रूत 2 उसके 12 से लिखा, 11 से मैं पढ़ता हूँ। लिखा बोझ ने उत्तर दिया, जो कुछ तूने पति की मृत्यु के बाद अपनी सास से किया और तू किस प्रकार अपने माता पिता और जन्मभूमि को छोड़कर ऐसे लोगों में ये जिनको तू पहले ना जानती थी, यह सब मुझे विस्तार के साथ बताया गया। यहोवा तेरे कार्य का फल दे और इजराइल का परमेश्वर यहोवा जिसके पंखों के तले तू शरण लेने आई है, तुझे पूरा बदला दे। सब आमीन। हालेलुया। क्या कहा उसने? क्या कहा उसने? उसने कहा तेरे पति के मरने के बाद तुमने जो कुछ भी अपनी सास के साथ किया है वो सब मुझे विस्तार के साथ बताया गया। पति के मरने के बाद, पहले का क्यों? पहले का क्यों नहीं? अगर कोई बात होती है तो बंदा पूरी बात करता है ना। उसने तेरे पति के मरने के बाद, पहले वाला नहीं। ऐसा क्यों? बताओ ऐसा क्यों? पहले वाला क्यों नहीं? उसने पति के मरने के बाद से जितना भी तूने किया है ना इस बुढ़िया के साथ, मुझे विस्तार के साथ बताया गया, पहले वाला नहीं। नो 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 नो, परमेश्वर को पहले भी ग्रहण, क्योंकि इस बुढ़िया के साथ ही वो जा रही ना, ये तो क्रिश्चियन है शुरू से ऐसे ही है। प्रभु को ग्रहण करने के बाद नहीं। मैं आपको बताता हूं, बात ये है, अभी मान लो, अभी अगर आप सब लोगों की लाइफ में टेस्टमनी, क्या आप रोओगे? क्या आप परमेश्वर को छोड़ दोगे? क्या आप प्रार्थना करना छोड़ दोगे? चर्च जाना छोड़ दोगे? उपवास रखना बंद कर दोगे? जब परमेश्वर आपकी लाइफ में बड़ी गवाही दे रहा है, क्या आप प्रभु को छोड़ दोगे? बोलो जोर से, छोड़ दोगे कि नहीं? नहीं छोड़ोगे ना। तो क्या बढ़ाई? इसमें कोई बड़ी बात है क्या? कोई बड़ी बात है क्या? हर बंदे की लाइफ जो बड़ी गवाही है तो परमेश्वर की जय जयकार करेगा। तब तक आप में और दूसरों में कोई फर्क नहीं पता लगता। पर जब वो टाइम आई कि लोग देख रहे हैं इसकी जिंदगी बर्बाद हो गई यीशु मसीह के चक्कर में, हाँ, इतना प्रार्थना करते, ये करती, सब करती, बावजूद इसका घर वाला मर गया, इसका ससुर मर गया, इसका जेठ मर गया, सब खत्म हो गया, बावजूद अब इसकी लाइफ डिस्ट्रॉय है, पूरी तरह से तबाह है, फिर भी इस बुढ़िया को इसने छोड़ा नहीं, इस चीज ने,
यही चीज हिलाता है परमेश्वर को भी, और वो लोग जो खुदा ने आपको दिए उससे भी। देखो कितनी बड़ी बात है। उसने ये नहीं कहा कि पति के मरने से पहले, कहता पति के मरने के बाद जो तूने किया है ना, वो विस्तार के साथ मुझे बताया गया। देखो कितनी बड़ी बात है। कहता पति के मरने के बाद, जब मैं इस वर्ड में हैरान था, उसने पति के मरने के बाद जो तूने किया ना, वो जो तो गवाहियां है, कोई भी परमेश्वर को वर्शिप करेगा, बढ़िया प्रभु तो धन्य है। पर जब टेस्टिमनी नहीं आ रही, आप प्रेयर करके थक गए, फास्टिंग करके थक गए, अब आपको यकीन हो गया ये काम मेरा कभी नहीं होगा, क्या अब भी वो प्रेयर बने, अभी वो फास्टिंग चल रही, अभी प्रभु के घर के साथ वफादार हो, ये चीज वो काउंटेबल होगा, वो नहीं जो उससे पहले। ये बात आज समझ के जाना है। जब तो आपकी लाइफ में गवाही है, आप बहुत प्रेयर कर रहे हो, फास्टिंग कर रहे हो, लोगों को टेस्टिमनी दे रहे हो, ये काउंट नहीं करेगा परमेश्वर। मैं आपको बता रहा हूँ, जब वो हो सकता है वही टेस्टिमनी जो प्रभु ने दिया है, जब वो छीन लेगा। हाँ, अभी आप प्रेयर कर रहे हो, फास्टिंग कर रहे हो, कोई उत्तर नहीं आ रहा है, ऐसा लग रहा है प्रभु सो गया है, क्या अब भी आप वो कर रहे हो, क्या अब भी लोगों को बता रहे हो, वो काउंटेबल होगा, वो गिना जाएगा। हालेलुया। कितनों को वचन समझ आ रहा है? ये बात परमेश्वर ने मुझे आज, जब मैं आने वाला था ना इधर, तब प्रभु ने मुझे दिया। अब आपको समझ आया? 2 बहुएं, तारीफ कर दो उनके लिए, बैठ जाओ। तो मेन क्या है बात? अपने दुख के टाइम में, अपनी प्रॉब्लम्स के टाइम को प्रभु के साथ वफादार रहना। अगर वहां पर आप वफादार नहीं हो, आप भूल जाओ कि परमेश्वर से आप वो ब्लेसिंग ले पाओगे जिसके ऊपर आपकी लाइफ टिकी हुई। परमेश्वर आपको टेस्टिमनी देता है, आपको विश्वास बनाता है कि मैं तेरी लाइफ में ये कर सकता हूँ, पर वो गवाही जिसके लिए आप असल में परमेश्वर के पास आए हो, वो तभी मिलेगा जो आप अपने दुखों में, प्रॉब्लम में, मुसीबतों में, बीमारियों में तब भी खड़े रहोगे, जो आपको यकीन हो जाएगा ये काम मेरा कभी नहीं होगा। जिस बीमारी से मैं फ्री होने के लिए चर्च आई थी, वो बीमारी कभी जाएगी नहीं। क्या तब भी आप आ रहे हो प्रभु के घर में? क्या तभी प्रार्थना करते हो, तभी उपवास रखते हो? क्या तभी पवित्रताई में हो? क्या आपने अपने बॉस से पैसा मांगा, हाँ उसके पास लाखों रुपए है, आपने 10,000 मांगा, 20 मांगा, आपको दे सकता है पर उसने नहीं दिया, क्या अब भी उसके काम के साथ वफादार हो? क्या अगर हो तो अब से गिनती शुरू होगी ऊंचाई की ओर जाने वाली। पर अगर तब हमने अपनी वफादारी गवा दिया, हम सिर्फ तब तक कर रहे थे जब तक हमें लग रहा था कि ये मुझे ऊंचा कर सकता है, ये मुझे ब्लेस कर सकता है, ये मुझे बड़ी टेस्टिमनी दे सकता है, पर जब अब लगे आप कोई गवाही नहीं आएगी, ये मुझे कुछ नहीं देगा, तब कोई वफादारी नहीं। इसका मतलब अपने व्यर्थ कर दिया पास्ट सारा। हालेलुया। कितनों को वचन समझ आया? दुख के टाइम में, प्रॉब्लम्स के टाइम के ऊपर प्रभु कहता वफादार रहे। बाइबल कहती है अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया था। किस लिए बुलाया था उसको? किस लिए बुलाया था उसको? बताएगा आप में से कोई? ऑलमोस्ट हर सब लोग आप चर्च जाते हो ना, बताओ कोई अब्राहम को परमेश्वर ने किस लिए अपने पास बुलाया था? किसी को नहीं पता? आप इतने लोग बैठे, किसी को नहीं पता इस बात का कि अब्राहम को परमेश्वर अपने पास किस लिए बुलाया था? किस लिए बुलाया था? उसको वंश देने के लिए। बाइबल कहते वो बांझ था, हाँ उसके कोई बच्चा नहीं था। वैसे वो मिलियनर था, वैसे करोड़ों रुपए थे उसके पास, पर उसके बच्चा नहीं था। परमेश्वर कहता मैं तेरे वंश को इतनी बढ़ाऊंगा कि जो रेत के किनकों को गिन पाएगा वही उन्हें गिन पाए। हालेलुया। और बाइबल कहती ये कहकर परमेश्वर अब्राहम को अपने पास बुलाया था। अब्राहम आया, लिखा 100 साल के करीब हो गए, उसके बच्चा नहीं हुआ, और उसको यकीन हो गया कि अब मेरे कोई बच्चा नहीं होगा। जबकि कॉलिंग क्या है? परमेश्वर का वायदा क्या है? तुझे एक नहीं, तुझे इतने दूंगा कि जो रेत के किनकों को गिन पाएगा वही तेरी संतान को गिन पाएगा। अब बंदा सोचे यार बातें देखो कितनी बड़ी, मेरे पास एक बच्चा नहीं है, और बाइबल कहते उसको यकीन आ गया था उसको कोई बच्चा नहीं होगा। लिखा तब भी वो स्वर्गीय यरूशलेम की बाट जोता था, तभी उसने परमेश्वर को छोड़ा नहीं। आज वो वायदा पूरा हो चुका है। आज सचमुच जैसे रेत के किनकों की गिनती नहीं हो सकती ना, वैसे कितने क्रिश्चियन हैं उसकी कोई एग्जैक्ट गिनती नहीं हो सकती। एग्जैक्ट गिनती कोई नहीं कर सकता आज के डेट में, वो वर्ड पूरा हुआ। हालेलुया। पर कैसे जब उसको यकीन हो गया ना बच्चा नहीं होगा, तब भी वो प्रभु के साथ वफादार है। तब हुआ ये,
यूसुफ को परमेश्वर कहता, हाँ उसको कहता तेरे माँ बाप तेरे भाई बहन सारे तेरे आगे दंडवत करेंगे, तुझे इतना ऊंचा करूंगा मैं। और बाइबल कहती है इस भविष्यवाणी के बाद जब उसने अपनी फैमिली से ये शेयर किया, उसके भाइयों ने उसको बेच दिया, उसको गड्ढे में डाल दिया। सोचो क्या क्या फीलिंग्स आ रही है उसके अंदर। क्या अभी भी वो सोच रहा होगा कि परमेश्वर मुझे इतना ऊंचा करेगा? वो तो कहेगा यार अगर मैं मान लो अगर परमेश्वर बंदे को कहता है कि मैं तुझे यहां से वो देखो पीछे गेट तक कहते मैं तुझे वहां लेके जाऊंगा, तो बंदा क्या सोचता है, अच्छा अब मैं यहाँ खड़ा हूं ना, 1 2 ऐसे करके मैं बढ़ूंगा, हाँ परमेश्वर मुझे कह रहा है मैं वहां लेके जाऊँ। अब हुआ क्या यूसुफ से, वो खड़ा गया है, परमेश्वर मैं तुझे वहां लेके जाऊंगा, और वो क्या है, वो जहां था वहां से पीछे जा रहा है। बंदा सोचे यार परमेश्वर कहता मैं तुझे इतना बढ़ाऊंगा तो उसको मुझे आगे लेके जाना चाहिए ना, वो तो मुझे पीछे लेके जा रहा है। बावजूद इसके वो वफादार रहा प्रभु के साथ। मैं वो मूवी देख रहा था यूसुफ की, लेकिन वो जेल में जब लोग सो रहे हैं ना, कैदी सो रहे हैं भाई, मैं वो देख रहा था मूवी में, वो प्रार्थना कर रहे, वो प्रेयर कर रहे। जब वो महल में था, जब वो झाड़ू पोछा लगा रहा था, तब भी बाइबल कहते वो वफादार रहा, पवित्रता में रहा। हालेलुया। जब वो जेल में गया तब भी वो प्रभु के साथ वफादार रहा। तो इन द एंड परमेश्वर ने वो वायदा जो उससे किया था वो उसको पूरा किया उसने। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। कितनों को ये वचन समझ आ रहा है? परमेश्वर की निगाह में जो तो अभी आप जाते ही टेस्ट में वो तो विश्वास दे रहा है प्रभु, ये तो आपको वो विश्वास दे रहा है, ये गिनती में नहीं आएगा। जब मुसीबत आएगी ना, जब प्रॉब्लम का पहाड़ आपके ऊपर टूट जाएगा और तब भी अब परमेश्वर मर जाऊंगी पर तुझे नहीं छोड़ू, ये तू चंगा करे या ना करे तू मेरा परमेश्वर, तू आजाद करे या ना करे तू मेरा परमेश्वर, तू मुझे ब्लेस करे या ना करे तू ही मेरा परमेश्वर है। अब परमेश्वर कहता है अब चंगाई भी आएगी, आजादी भी आएगी, ब्लेसिंग भी आएगी, और अब सेम नहीं रहोगी यीशु मसीह के नाम। और तब परमेश्वर का वो वायदा जिसके द्वारा उसने आपको अपने पास बुलाया वो पूरा होगा आपकी लाइफ में। हालेलुया। जोर से बोला हालेलुया। कितनों को समझ आए वचन? ये बात परमेश्वर मुझे आज बोला मेरे लिए, आप लोगों के लिए। देखो क्या कहता है उसने, हाँ बोझ ने क्या कहा, कहता तेरे पति के मरने के बाद जो कुछ तूने अपनी बूढ़ी सास के साथ किया ना, वो सब मुझे विस्तार के साथ बताया गया। वो नहीं जब तेरा पति जीवित था, जब तेरा ससुर जीवित था तब का नहीं, कहता जब उसके मरने के बाद वो डिसीजन जहाँ पर रास्ता, ये सोचने वाली बात थी क्या और इस बूढ़ी सास के पीछे चलना है क्या पीछे मुड़ना है। ये टाइम आपकी लाइफ में आएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। तब अगर आपने ये फैसला कर लिया परमेश्वर कुछ भी हो मैं तेरे पीछे, तब बरकतें आएंगी, तब ब्लेसिंग आएंगी, तब आशीष आएंगी, तब वो चीजें होंगी जो परमेश्वर जिसके लिए आपको बोला है। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। कितने को वचन समझ आया? यही वर्ड परमेश्वर मुझे आज दिया आप लोगों के लिए। कितने आनंदित है इस वर्ड को सुन के कि यस ये वचन मेरे लिए। कितनों को लग रहा है परमेश्वर ने आप लोगों से बात की है? हालेलुया। तो तैयार हो आप परमेश्वर के इन वचनों के अनुसार चलने के लिए, उसके साथ वफादार रहने के लिए? कितने लोग तैयार हैं? प्रार्थना करो, अपने हाथों को बोलो परमेश्वर वफादारी का आत्मा हमें दे खुदा। हम अपने दुखों के टाइम में, प्रॉब्लम्स के टाइम में, मुसीबतों में परमेश्वर हम तेरे साथ वफादार हैं। बोले परमेश्वर जिस तरह से अब्राहम यूसुफ तेरे साथ वफादार रहे अपने दुखों के टाइम में और तेरे सिद्ध इच्छा उनके जीवन में पूरी हुई, बोले हे परमेश्वर उसी तरह से आज तेरा आत्मा हमें अनुग्रह दे कि हम अपने दुखों के टाइम में भी तेरे साथ वफादार रहे और जो तेरी सिद्ध इच्छा हमारे जीवन में वो पूरा हो। करो प्रार्थना ऊंचे आवाज के साथ सब जन, ऊंची आवाज के साथ प्रार्थना करो, ऊंची आवाज के साथ सब जन जो चाहते हैं परमेश्वर की सिद्ध इच्छा आपके लाइफ में पूरी हो। परमेश्वर ने आप सब लोगों को बाइबल के उसने नाम लेकर आपको बुलाया, उसने नाम लेकर अकेले अकेले को बुलाया और बड़ी प्लानिंग्स परमेश्वर का आत्मा आप सब लोगों की लाइफ में रखता है। अगर आप चाहते हैं कि वो परमेश्वर की सिद्ध इच्छा आपके जीवन में पूरी हो तो ये प्रार्थना करो ऊंची आवाज के साथ कि परमेश्वर वफादारी का आत्मा आज हमें दे, आज वो ग्रेस हमें दे खुदावंद कि हम अपने दुखों में भी तेरे साथ वफादार रहे ताकि तेरी सिद्ध इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो। जिस तरह से तेरी सिद्ध इच्छा अब्राहम के लाइफ में पूरा हो, यूसुफ के लाइफ में पूरा हो, परमेश्वर उस तरह से तेरी सिद्ध इच्छा मेरे जीवन में पूरा हो। करो प्रार्थना ऊंची आवाज के साथ सब जन।
आमीन। जोर से बोला हालेलुया, जोर से हालेलुया। आप सब ब्लेस हो यीशु मसीह के नाम में। आज के वर्ड को सुन के आप ब्लेस हो, ब्लेस हो, ब्लेस हो यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है मसीह में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। अगर आप अपने टफ टाइम में, दुखों में, प्रॉब्लम्स में, अगर आप पवित्रताई में रहे, अगर आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्करों में ना पड़े, अगर आप प्रार्थना में रहे, अगर आप चुगलियों से बचे रहे, अगर आप चोरियों से बचे रहे, अगर आप प्योर लाइफ जियोगे, चाहे कुछ है चाहे कुछ नहीं है, मैं आपको बोल रहा हूँ परमेश्वर की सिद्ध इच्छा आपके जीवन में 100% श्योर पूरी होगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तारीफ करो जोर से परमेश्वर की। आमीन।